आज के मेरे इस वीडियो में आप जानेंगे कि 3-4 टिप्स को अपनाकर और कुछ घरेलू उपाय करके आप अपने गुलाब के पौधे को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं और भर के फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं आप अपनाएंगे तो आपके प्लांट को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो कौन सी टिप्स है, कैसे अप्लाई करना है और कौन सी वो घरेलू चीज़ें हैं जिनका उपयोग करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। समस्या के समाधान पर जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि समस्या आई ही क्यों। तो इसके कई कारण हैं। सबसे जो बेसिक कारण होता है, जो रूट कहा जा सकता है समस्या का, वो है पौधे का चुनाव। जब भी आप नर्सरी जाते हैं पौधा लाने के लिए तो सिर्फ आप उसका कलर ही देखते हैं, और पूरा पौधा नहीं देखते। सबसे पहले जब भी आप गुलाब लाएं तो गुलाब का पहले तो कलर देखें। फिर जो दूसरी चीज़ आपको गुलाब के पौधे में देखना है वो है उसका ग्राफ्टिंग पोर्शन। कम से कम 2 सूट्स उसमें से ज़रूर निकल रहे होने चाहिए। हाँ, 10-20 रुपए आपको महंगा ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन अगर प्लांट हेल्दी होगा तो आपको हेल्दी फ्लावर भी मिलेंगे उसमें। अगर आप प्लांट शुरू से ही कमज़ोर लाएंगे तो फिर आपका पौधा हमेशा बीमार ही बना रहेगा और आपको हमेशा दवाइयाँ ही छिड़कनी पड़ेंगी इस पे। तो इसलिए हेल्दी पौधा लाएं और भर के फ्लावरिंग प्राप्त करें। दूसरे नंबर पर जब भी आप प्लांट परचेस करते हैं तो या तो ये ग्रो बैग में होता है या 4 इंच के पॉट में होता है। तो जब भी आप इसको रीपॉट करें तो सबसे पहले जो आपको चीज़ ज़रूरी मिलाना है वो है राइस हस्क, कंपोस्ट और रेत। जो मोटी वाली सैंड होती है उसको मिलाएं। इन तीनों को मिट्टी में मिला के लगाएं और साथ ही साथ जो नीम की खली होती है उसको मिक्स करें। अगर नीम की खली नहीं है तो जो नीम की पत्तियां ड्राई होती हैं उनको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। उसमें पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप रिपॉट करते हैं तो इसकी रूट बॉल बिल्कुल भी ना खोलें। अगर आप बिगनर हैं तो इसकी रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ ना करें। रूट बॉल मतलब जिसमें ये प्लांट लगा हुआ है। अगर बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो आसपास से थोड़ी सी मिट्टी हटा दें, क्योंकि रूट बॉल अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये प्लांट शॉक में चला जाएगा। कभी कभी रिकवर हो जाता है और कभी कभी ये डेड हो जाता है। तो इसलिए इसकी रूट बॉल बिल्कुल भी ना खोलें। दूसरा जो काम है वो, जब भी आप रीपॉट करते हैं तो जो पॉट होता है उसका ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लें। मिट्टी में आप पानी डालें, तुरंत वो पानी निकल जाना चाहिए नीचे। पौधे के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो भी आप पानी डालते हैं नीचे पानी वो जमा रहता है, जिसके कारण जो गुलाब की जड़ें हैं उसमें गलने लगती हैं। इसलिए जो ड्रेनेज होल है अच्छे से चेक कर लें, उसमें पानी टिकना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और फिर इसमें पानी डालेंगे तब भी पौधा शॉक में चला जाएगा। आप मेरी मिट्टी देखिए, मॉइस्ट है, हाथ में मैं लगा रही हूँ लेकिन मेरे हाथ में किसी भी तरह का कोई भी पानी नहीं लग रहा है। तो बस मिट्टी को आपको ऐसे ही रखना है, ना बहुत ही ज़्यादा सूखा ना बहुत ज़्यादा गीला। अब अगर आपका पौधा कुछ मुरझा रहा है और मिट्टी हमेशा गीली ही रहती है तो आपको क्या करना है, तो ऐसे अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 1-2 इंच तक हम गुड़ाई कर लेंगे, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी। फिर कम से कम अगर धूप निकल रही है तो इसको 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे धूप मिट्टी में लग जाएगी। कोई भी बैक्टीरिया फंगस होगी तो वो सही हो जाएगा, किल हो जाएगा। दूसरा, अगर धूप नहीं निकल रही, जैसे इस वक्त धूप नहीं निकल रही है, तो कम से कम इसको 5-6 दिन तक ऐसे ही छोड़ना होगा। फिर इससे मिट्टी में हवा ही लगेगी तो हवा के कारण भी मिट्टी कुछ ड्राई होगी। तो करना आपको यही है। और फिर लगभग 5-6 दिन के बाद आपको क्या करना है, तो ये देखिए, ये मैंने कुछ
जो दिन पहले, मुश्किल से 3-4 दिन पहले, ये मैंने आपको बताया था, नीम की पत्ती में 3-4 चीज़ें डाल के खूब अच्छे से उबाल लिया था। ये आप इसको पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और प्लस फर्टिलाइज़र कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही का काम बहुत अच्छे से करता है। और इसको आप गुलाब के पौधों में डाल सकते हैं। इस पानी का आप स्प्रे भी हर दूसरे दिन कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो पत्ते पर धब्बे टाइप के बन जाते हैं काले काले से, जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये मेरे तो प्लांट में बस नीचे एक ही 2 पत्ते हैं। इन पे ये है कि कोई प्लांट में बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं, तो ये फंगस के कारण ही होता है। तो अगर ऐसा आपके पत्तों पे, गुलाब के पत्तों पे हो गया है, तो आप इस पानी का स्प्रे करिए, बहुत ही जल्दी प्लांट आपका सही होगा। और दूसरा, अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं। मिट्टी अभी मॉइस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा डाल रही हूँ, और जब मिट्टी सूख जाए तो आप अच्छी खासी मात्रा में इसको डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। नीम की पत्तियाँ हैं, जैसे मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाती है, वो सब सही होगा। तो इसको अप्लाई करिए और दूसरे तीसरे दिन इसको डालना है। फिर जो दूसरा आपको करना है वो है हल्दी का प्रयोग। हल्दी बहुत ही गुणकारी है, खासकर गुलाब के लिए। आप एक बार गुलाब पर इसका यूज़ करके देखिए, आप खुद ही रिज़ल्ट देखेंगे इसका कितना अच्छा आता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। इसका प्रयोग आप पौधे की मिट्टी पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक दिन उसको बताया, तो जो दूसरा दिन है वो आप इस हल्दी का प्रयोग करें। फिर तीसरे दिन वो पानी आप डालें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप बस ऊपर की मिट्टी हटा के इसको 1 चम्मच, अगर ये मेरा जैसे 10 इंच का पॉट है, तो 1 चम्मच इस पे स्प्रिंकल कर दें इस मिट्टी पर, और फिर मिट्टी को कवर कर दें। इसमें मुश्किल से 2 मिनट का आपको टाइम लगेगा, और मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब किल हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 मिनट करने से आपका प्लांट अगर हेल्दी हो रहा है तो क्यों ना कर लिया जाए। दूसरा, जो महंगे महंगे आप केमिकल का यूज़ करते हैं, उनसे कई गुना अच्छा ये काम करेगा। अब बात आती है कि ये सब कुछ हमने कर लिया, हल्दी का भी प्रयोग कर लिया, नीम की पत्तियों का भी प्रयोग कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो जो आखिरी चारा बचता है वो है इसकी मिट्टी चेंज कर दें। आप दूसरे पॉट में लगाएं, मिट्टी फ्रेश लें, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें मिक्स कर दें। अब की बार थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिक्स करें, और जो इसकी रूट की जगह पर फंगीसाइड का लेप कर दें। फंगीसाइड को थोड़ा सा पानी में डिप करके अच्छे से घोल के फंगीसाइड लगा दें, और मिट्टी में रिपॉट जब करेंगे तो जो पहला आप पानी डालेंगे वो फंगीसाइड मिक्स करके ही डालें। अगर आपके पास साफ फंगीसाइड नहीं है तो जैसे जो मैंने अभी नीम की पत्तियों का वाला पानी बताया है वो पानी डालें, या हल्दी मिक्स करके पानी डालें। कुछ दिनों में ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। ये सब आप उपाय करें, आपका प्लांट निश्चित तौर पर हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एक बार जब बीमारी लग जाती है तो उसको क्योर करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे आप ये सब काम करें, आपका प्लांट हेल्दी होगा। उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने टिप्स आपको दिए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।